नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ भाग्योदय करने वाली रेखाएं कौन सी होती है। देखिए, भाग्योदय जहाँ ही बात आता है तो वहाँ पे सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि भाग्य कहाँ से आता है। देखिए, भाग्य कहाँ से आएगा? इस जन्म में या फिर पिछले कई जन्म में कोई अच्छा काम किए हुए रहते हैं तो उसी से हमारा भाग्य बनता है। ऐसा नहीं कि कोई आपको गिफ्ट कर देता है, कुछ भी गिफ्टेड नहीं होता है। गिव एंड टेक वाला जो है ना, नेचर के साथ हमारा बनता है। हमारा ये मैथमेटिक्स है, ठीक है। जो आप देंगे वही आप लेंगे। तो आपको क्या है, भाग्योदय वाली साइन में बता रही हूँ ना कि रेखा कौन सी होती है हथेली में। जिन भी जातक के हथेली में यदि भाग्य रेखा, तो समझ लीजिए वो पिछले जन्म में ना पूरा काम करके आए हैं तो उनका बैलेंस है। अगर नहीं है तो उनको इस जन्म में करना है कार्य, तो फिर बैलेंस बनेगा तो अगले जन्म में उनको जरूर भाग्य रेखा आएगा। अब देखिए, किस्मत वाली रेखा, ये नहीं कह सकते हैं कि जहाँ हमारा किस्मत नहीं है। किस्मत 100% साथ देता है। मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन सक्सेस हर कोई नहीं पाता है। सक्सेस वही पाता है जिसका थोड़ा किस्मत, लक, लेवर, चांस, ये तीन चीज़ है ना, होना चाहिए हमारे पास में, लक, लेवर, चांस। तो भाग्य रेखा जैसे ही दिमाग में आए तो कर्म हम कहाँ से करते? कर्म फलदाता शनिदेव बोलते हैं। शनिदेव यानी कि शनि की स्थिति ही बताता है। जिस प्रकार से आप कुंडली में देखेंगे, 10वां भाग जो होता है वो कर्म स्थान होता है, और 11वां भाव जो होता है वो होता है आपका लाभ स्थान। यानी आप यहाँ कर्म करेंगे, लाभ आपको वहाँ मिलेगा। कुंडली में आप देखना, घर जो सेट होता है 12 घर हमारे होल लाइफ का फोटोकॉपी होता है कि हमारा लाइफ कैसे कैसे चलेगा। जैसे आपने जन्म लिया तो पहला घर शरीर आ गया। दूसरा घर क्या हो गया? आपने बोलना सीखा। आप जब जन्म लेते हैं तो अपने आप को खुद नहीं संभाल पाते हैं, आपको कुटुंब लोग, आपके रिश्तेदार, आपके मम्मी पापा ही संभालते हैं। इसीलिए दूसरा घर हमारे रिश्तेदार का होगा। उसके बाद हमारे भाई बहन आते हैं, या फिर हमारे अंदर शक्ति आता है, साहस आता है, पराक्रम आता है, तो ये 3rd हाउस हो गया। उसके बाद हम लोग सुख की बात करते हैं। जैसे ही हमारा शरीर आ गया, हमारे माता पिता, रिश्ते आ गए, हमारे भाई बहन आ गया, हमारे अंदर शक्ति, साहस आ गया, वैसे ही हम सुख की बात करने लगते हैं। तो फिर हमारे अंदर 4th हाउस वो हो जाता है। फिर उसके बाद 5th हाउस आइए। 5th हाउस जो होता है वो होता है हमारे बुद्धि का। उसके बाद हम लोग ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, बुद्धि की ओर बढ़ते हैं, कुछ सीखा जाए, तो ये हो गया हमारा 5th हाउस। उसके बाद 6th हाउस हो गया। उसके बाद कंपटीशन बढ़ जाती है लाइफ में ना, कि हमें बच्चे भी है तो पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास पास करना है, तो एक कंपटीशन हो जाता है। उसके बाद कुछ ना कुछ रोग लगती ही रहती हैं, या फिर कुछ ना कुछ कर्ज होना शुरू ही हो जाता है, चाहे किसी भी तरह का। तो ये हो गया 6th हाउस। 7th हाउस, उसके बाद फिर क्या होता है, हम अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढते हैं, क्योंकि साथ में तो किसी को चलना है ना लाइफ टाइम। लाइफ पार्टनर, या फिर कोई बिजनेस ही हम लोग करना चाहते हैं तो हम लोग बिजनेस पार्टनर ढूंढते हैं, तो ये पार्टनर का घर हो जाता है। उसके बाद फिर क्या है, 8th हाउस जो होता है वो निगेटिव हाउस होता है। आप कुंडली भी देखेंगे तो आधा जो है ये आपका फल देगा, आधा जो है ना ये आपको उस तरह से रेडी करेगा। अब यहाँ तक आपने रेडी कर लिया है 7th हाउस तक। अब आगे आप देखिए, ये जो आपने पिछले जन्म में किया है ना कर्म, उसके अनुसार ये घर काम करेगा। अब देखिए वो 8th हाउस क्या हो जाता है, आपके मृत्यु का, आपके आयु का हो जाएगा। कितनी आयु है, कैसी आयु आपका और आपके पार्टनर का, क्या बाउंडेशन है, क्या आप पिछले जन्म में छोड़ के आए, तो सारा गुप्त चीज़ें जो भी है 8th हाउस बताता है। आपका ससुराल भी होता है। 9th हाउस, आपको धर्म करना है। इस जन्म में आप किस प्रकार से धर्म करेंगे, और धर्म करने के बाद फिर कर्म किस प्रकार से करेंगे। क्योंकि देखिए, हर चीज़ को लेके चलना होता है, किसी एक चीज़ को आप छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। तो धर्म के बाद फिर कर्म करना, कर्म के बाद फिर लाभ लेना, लाभ के बाद फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, हमारी मृत्यु हो जाती है, शरीर से आत्मा अलग हो जाता है, तो मृत्यु की प्राप्ति होती है, तो वो हो गया मोक्ष, मोक्ष मिल गया। या फिर हम लोग जैसा कर्म करेंगे, जैसा लाभ होगा जिस प्रकार से, तो वो हमारा जन्म मृत्यु वो चलता रहता है। तो इस प्रकार से हमारे कुंडली भी बनते हैं। मैंने शॉर्ट में एकदम से समराइज करके शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया है कि इस प्रकार से कुंडली को देखा जाता है। इसमें बहुत डीप एनालिसिस होता है, इसको हम सिर्फ ऊपर ऊपर से मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से ये होता है। अब देखिए हाथ में क्या होता है, भाग्य रेखा। भाग्य रेखा कहाँ से आता है? आप जब भाग्य रेखा देखेंगे फॉर्मेशन, तो आपका भाग्य रेखा कहाँ से आ रहा है? शनि पे ही जा रहा है। कोई भी भाग्य रेखा शनि ही होता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, तो भाग्य आपको बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छी सफलता मिल जाएगा लाइफ में। बार बार चांस आएंगे लाइफ में आपके, बार बार सक्सेस मिलेगा। वही काम के लिए दूसरा आदमी बहुत एफर्ट मार रहा होता है, लेकिन आपके पास में भाग्य रेखा है तो बिल्कुल एफर्ट नहीं मारेंगे, जाएंगे आराम से हो जाएगा। सामने वाला को भी लगेगा ये कैसे हो गया। तो यही चीज़ होता है भाग्य रेखा। तो ये भी आपको बताता है शनि। शनि को देख के ही हमें पता चलता है कि भाग्य रेखा हमारा, और ये हमारे देखिए शनि पे जा रहा है ना। अब देखिए क्या होता है कि इसमें भी आप किस प्रकार से देखेंगे। अब माउंट देखेंगे, शनि के भाग्य रेखा तो है, फिर भी आप लोग बोलेंगे कि नहीं सक्सेस मिला है, तो बिल्कुल नहीं मिल सकता है।
अब कैसे होगा? तो भाग्य रेखा आपका है, लेकिन क्या है ना, ऐसा नहीं कि आप इसी जन्म के कर्म को भोग रहे हैं। प्रारब्ध में किए हुए बहुत जन्म के कर्म को लेके आप जन्म लिए हो। भाग्य रेखा तो हो सकता है आपने किसी जन्म में अच्छा कर्म किया है तो भाग्य रेखा है, इस पे दोष आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तो ये भाग्य रेखा इतना खराब करेगा ना तो आप कह भी नहीं सकते हैं। बहुत गंदा होता है ये भाग्य रेखा। अब माउंट आपको देखना है कि माउंट किस प्रकार से। देखिए, माउंट ना मुख्य रूप से 4 प्रकार से होता है। आप जब हाथ को इस प्रकार से करेंगे ना, तो सबसे पहले आपने ऐसे एकदम आँख के सामने रखना। आप अपने जो माउंट एकदम से उभरा हुआ दिखे ना, तो वो समझ लीजिए डेवलप है। बहुत ज्यादा उभरा हुआ मान लीजिए, ये तो डेवलप हो गया। नॉर्मल उभरा हुआ सारे माउंट इस प्रकार, या फिर आंख बंद करके भी आप इसको इससे टच करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कौन माउंट सा उभरा हुआ है, कौन माउंट नहीं उभरा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही आपको ये लगेगा कि ये उभरा हुआ है, ये नहीं उभरा हुआ है, तो आपको पता चलेगा अच्छा ये माउंट डेवलप है, ये नहीं है। लेकिन वहीं पे ओवर डेवलप क्या हो जाएगा? ओवर डेवलप जब आप देखेंगे तो एकदम अलग थलग ऊपर लगेगा, बहुत पफी लगेगा, तो वो हो गया ओवर डेवलप। उसके बाद देखेंगे तो एकदम दबा हुआ सा लगेगा, इस प्रकार से टच करेंगे तो हाथ में आएगा ही नहीं, एकदम से दबा हुआ रहेगा, तो वो हो गया आपको अंडर डेवलप, है ना। हाँ, वो हो जाएगा आपको अंडर डेवलप। उसके बाद एक होगा कि एकदम से फ्लैट। इस प्रकार से 4 प्रकार का होता है, एक डेवलप, ओवर डेवलप, एक अंडर डेवलप, एक फ्लैट। 4 प्रकार का आपका माउंट होगा। तो माउंट क्या करता है? आपके एनर्जी को सेव करके रखता है। ठीक है, रेखाएं क्या करती है? एनर्जी आपके लाइफ में फ्लो करती है। तो ये चीज है, ये सारा कहानी है। तो अब भाग्य रेखा क्या होता है ना, जब तक आप कर्म और भाग्य ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हैं। कर्म तो करेंगे ही करेंगे कर्म, लेकिन हाँ वो मंजिल आप जल्दी पहुंच जाएंगे, रास्ता आपको दिखाने वाला मिल जाएगा। लाइफ में अगर आपको अच्छे रास्ते, अच्छे मार्ग दिखाने वाले मिल जाए और टाइम पे, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो भाग्य रेखा यही काम करता है। भाग्य रेखा बैठे बैठे आपको नहीं करोड़पति बना देता है, बिल्कुल ऐसे नहीं करता। भाग्य रेखा आपको काम वही करवाएगा जो आपके लिए बना है, जो आपके डेस्टिनी ने आपके लिए तय किया, आपको भटकाएगा नहीं। तो ये होता है भाग्य रेखा। क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स बोल रहे थे कि भाग्य रेखा है, नहीं सक्सेस मिल रहा है। बिल्कुल ये मैं मान रही हूँ, आपको उसको देखना है कि भाग्य रेखा किस प्रकार का भाग्य रेखा। अब क्या है, रुक रुक के जैसे भाग्य रेखा चल रही है स्टार्टिंग से यहाँ से, तो रुक रुक के जब भी भाग्य रेखा चलेगी तो वो कैसे आपको सक्सेस दिलाएगी? वो तो आपको ऑब्स्टिकल दिलाएगी ना। जहाँ से वो स्मूथली चलेगी वहीं से वो भाग्य रेखा आपको फायदा मिलेगा। अगर आपके भाग्य रेखा केतु के माउंट से निर्दोष शनि पे जाए तो ये बेस्ट भाग्य रेखा होता है। जातक भाग्यशाली घर में जन्म भी लेते हैं, और ऐसे जातक के माता पिता भी बहुत अच्छे होते हैं जो कि इनको बहुत लाइफ में सपोर्ट करते हैं। जन्मजात धनी सुखी होते हैं, जिनका भी मनी बंध से डायरेक्ट एकदम से भाग्य रेखा गया हो, कहीं टूटा फूटा ना हो, ये लोग धनी होते हैं भाग्य के। अब देखिए, एक भाग्य रेखा जो होता है बहुत नेगेटिव होता है। देखिए, किसी का भाग्य रेखा देखेंगे क्या आपके माइंड लाइन पे रुक गया है, तो इस क्या होगा, ये तो अपने माता पिता के जब तक रहेगा संसर्ग में, यानी कि 35 साल तक लगभग बहुत अच्छा रहेगा, राजा रहेगा, राजा अपनी जिंदगी का। और जैसे जैसे इसकी एज बढ़ेगी, ये भाग्य रेखा खत्म हो रही है, तो वैसे वैसे वो बहुत बेकार होता चला जाएगा, जो कि बहुत लगेगा कि क्या थे क्या हो गए, ये वाला कहानी अर्थ से सीधे फर्श पे आ जाएगा। जिन भी जातक का अगर भाग्य रेखा यहाँ रुके तो ये भी भाग्य रेखा शुभ नहीं कहा गया है। अगर आपके हाथ में ये भाग्य रेखा है तो आप ना इसकी बेस्ट रेमेडीज कर सकते हैं। आज से आप कर्म करना शुरू करें तो हो सकता है आपका ओल्ड एज 50-55 तक आपका कुछ भला हो जाए, नहीं अदरवाइज ये पूरा खाली है। भाग्य रेखा यहाँ तक है तो ये बहुत निगेटिव। यंग एज में ये से जातक बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे ये भाग्य के साथ साथ धन को भी कम करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, कभी भी शनि पर्वत पे भी का सिंबल हो तो ये मिलीनियर ट्रिलियन बन सकते हैं। अब आप देख लीजिएगा अपने हथेली में, और कब बनेंगे ये मोटा इस प्रकार से समझ लें आप। अगर माइंड लाइन के ऊपर भाग्य रेखा सॉलिड है तो 35 से पहले आप मिलीनियर ट्रिलियनियर होंगे, या घर में जन्म लिए होंगे, या फिर आपका भाग्य बहुत अच्छा होगा। देखिए, मिलीनियर ट्रिलियनियर हम उससे भी कह सकते हैं, आपको देश काल पात्र भी देखना पड़ेगा, है ना, उसको देख के भी प्रेडिक्शन होता है, तो आप उस हिसाब से इस चीज को देख सकते हैं। और जैसे ही ये भाग्य रेखा अगर यहाँ से स्टार्ट हो तो लाइफ के दूसरे सेकेंड हाफ में आप बहुत अच्छा लाइफ कर सकते हैं। तो ये होता है। देखिए, शनि का काम ही है, लाइफ का एक जो फेज होता है ना वो बहुत अच्छा, और दूसरा फेज होता है ना बहुत बुरा। पहला फेज आपका बहुत बुरा है तो आप 35 के बाद देख लीजिएगा, आपका लाइफ बहुत अच्छा होगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा। 33 से ही आपका बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो यही है भाग्य रेखा, है ना। भाग्यशाली वाली जो रेखाएं मैं आपको बताई थी स्टार्टिंग में, तो यही है पूरा कॉन्सेप्ट भाग्य का, आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, कोई भी चीज़ बिना लॉजिक का आप विश्वास ना करें आप लोग, और ना ही कोई भी चीज़ को ऐसे सोचे कि बस ये ऐसे, ऐसा नहीं कि इसको मैंने अपने से बना के कुछ बोला है। सारा कुछ आप शास्त्र पढ़ेंगे, सब कुछ लिखा हुआ है, आप वहाँ से पढ़िए, और जो लिखा हुआ है वही है। आज के टाइम में हम यंग जनरेशन लोग क्या करते हैं, नहीं मानते इस चीज़ को, लेकिन जिसका परिणाम आज देख ही रहे हैं, कितना स्ट्रगल लाइफ में बढ़ गया है, और कितने छोटे छोटे बच्चे स्ट्रेस में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सही से वर्क नहीं कर पा रहा है। यही वजह है, क्योंकि आज
के टाइम मानते नहीं है ना, हम शास्त्र को पढ़ते नहीं है, बस सुनते हैं किसी ना किसी मुंह से। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।